अब राहुल गांधी आपको नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में लोकसभा में नजर आएंगे। आप जानते हैं कि 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। 10 साल बाद 2014 के बाद से नेता प्रतिपक्ष नहीं था, लेकिन अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और विपक्ष की आवाज संसद में लेकर पहुंचेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष का पद अहम शक्तिशाली पदों में से एक है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो कई सारी समितियों में होती है। उसमें शामिल सीबीआई डायरेक्टर और ईडी डायरेक्टर जो नियुक्ति होती है उसमें भी उनकी अब इन्वॉल्वमेंट रहेगी। आपको बता दें कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है उनका जो दर्जा होता है वो कैबिनेट मंत्री जैसा होता है और वैसी ही सुविधाएं, सैलरी मिलती है। अब आपको बता देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष पर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्यों ये पद इतना अहम है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही कई संयुक्त संसदीय पैनल्स और चयन समितियों का भी हिस्सा होता है। इनमें सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने वाली समितियां इसमें शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का इन फैसलों में अब सीधा दखल होगा। आपको बता दें कि इन कमेटियों के फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी सहमति जो है वो जरूरी हो जाएगी। आप जानते हैं कि राहुल गांधी सीबीआई हो, ईडीआई हो, इनको लगातार एजेंसियों को घेरते रहे हैं, सरकार को इस बहाने घेरते रहे हैं कि आपने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। अब सीधा दखल राहुल गांधी का वहां होगा, इनकी नियुक्तियों में सीधी भागीदारी उनकी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लेखा समिति के भी प्रमुख होंगे। ऐसे में सरकार के आर्थिक फैसलों पर वो बारीक नजर रखेंगे, समीक्षा करेंगे। लेखा समिति आपको बता दें सरकारी खर्च की जांच करती है और ऐसे में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के साथ ही ये जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है नेता प्रतिपक्ष को। क्या सुविधाएं, क्या सैलरी मिलती है वो भी बता देते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने वाले सांसद को केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन मिलता है। उसी के साथ ही उसी के अकॉर्डिंग भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष को हर महीने 3.5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। साथ ही कैबिनेट मंत्री के आवास के स्तर का बंगला मिलता है। साथ ही कार में ड्राइवर की सुविधा भी अब उपलब्ध कराई जाती है और साथ ही जिम्मेदारी निभाने के लिए 14 लोगों का स्टाफ भी होता है। आपको बता दें कि बीते सालों में राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। राजीव गांधी जो उनके पिता थे और मां सोनिया गांधी दोनों ही नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक इस पद पर रहे। वहीं उनकी मां सोनिया गांधी 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक इस पद पर रही। आपको बता दें आखिरी बार 2009 से 14 तक सुषमा स्वराज, पूर्व एक्सटर्नल मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जो रही, वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी। उसके बाद अब सीधा राहुल गांधी को ये पद मिला है। वो इसलिए क्योंकि 2014 और 19 के चुनावों में किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते थे। नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल सीटों के 10% यानी 54 सांसद आपके पास होने चाहिए। दोनों ही बार आप जानते हैं कि कांग्रेस के इतने सांसद नहीं थे। इस बार कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत हासिल की और नेता प्रतिपक्ष का पद पा लिया और राहुल गांधी को वो पद मिल भी गया। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए